महंगी बिजली ने गरीब तो गरीब सनतकारों की कमर भी तोड़ कर रख दी। फैसलाबाद की पहचान पावरलूम्स इंडस्ट्री आखिरी सांसें लेने लगी। पावरलूम्स मालिकान ऑर्डर्स लेने के लिए खुद मार्केटों में धक्के खाने लगे। पावरलूम मालिक अली अकबर कहते हैं, बड़ी तादाद में लूम स्क्रैप में बिक चुकी, हालात न बदले तो इंडस्ट्रियल मुकम्मल खत्म हो जाएंगी। तकरीबन 18 माह से जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। इतने ज़्यादा कारखाने बिक चुके हैं, कुछ बंद है, मजदूर बेरोज़गार है, मालिक भी बेरोज़गार हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट जो भी आए वो सबसे पहले माशी सूरत हाल के को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे ताकि मजदूरों का, मालकान का, फैसलाबाद की टेक्सटाइल का, फैसलाबाद के सैजिंग इंडस्ट्री का, डैंग इंडस्ट्री का, सबका रोज़गार चले। फैसलाबाद की मार्केटों में कारोबारी रुझान सुस्त रवि का शिकार। आर्ट बाजारों में भी गाहकी कम होने से जान मार्केट मुतासिर। बिजनेस कम्युनिटी को नई हुकूमत आने से सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं कि रमजान और ईद पर अच्छी खरीदो फरोख्त की उम्मीद है। फैसलाबाद डिवीजन के आज़मीन हज के लिए बुरी खबर। PIA को माली बहरान और तैयारों की कमी का सामना। रवां साल फैसलाबाद से हज फ्लाइट्स ना चलाने का फैसला। फैसलाबाद के आज़मीन हज रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद से मदीना, जद्दा के लिए रवाना हो सकेंगे। कारसाज कंपनी पार्क सुजुकी मोटर्स ने तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। सुजुकी ऑल्टो VX80 और VXR 95,000 रुपए महंगी। कल्टस VXR 1,40,000, कल्टस AGS की कीमत 1,80,000 रुपए बढ़ गई। सुजुकी सॉफ्ट MT और GLX CVT भी 85,000 रुपए महंगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते महंगाई में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर पर बरकरार। बिजली और गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा। अवाम गुर्बत की दलदल में फंस गई। मजदूर तबका भी बिलबिला उठा। हुकूमती पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दे दिया। फैसलाबाद डिवीजन के बासियों ने जाती निगरान हुकूमत का तोहफा लेने से इनकार कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पब्लिक जी है ना वो इन्नी परेशान है ना कि जिन्नी महंगाई है ना वो मुताबिक उन्होंने आमदनी नहीं है। जरे एक रोटी की बजाय ना आधी रोटी खा के सौन वाले है। रोजाना 150 रुपया किलो लेते हैं। सब्जी की बात करें तो घी पाइया लेते हैं, आधा किलो की गुंजाइश नहीं है। पाइया जो है 100 रुपये का मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे बात करें, जिससे बात करते हैं वो कोई नहीं सुनता मानता। पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज़ महंगाई करी जाते हैं। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। डिप्टी सेक्रेटरी चेंबर ऑफ कॉमर्स बिलाल शरीफ का कहना है, पेट्रोल महंगा करने के भयानक नतायज महंगाई की शक्ल में निकलेंगे। असर अशिया खुरोनोश की कीमतों पर पड़ेगा। हुकूमत माह सियाम से पहले रिलीफ दे। पाकिस्तान हमारा एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क बन गया है कि रमज़ान से पहले चीज़ों में एक तो इजाफा होता है होल्डिंग की वजह से, और इस तरह की जब न्यूज़ आएगी पेट्रोल पे बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है दालों में इजाफा, चिकन का रेट ऑलरेडी ज़्यादा है। तो गरीब बंदे के लिए रोज़ा रखना भी ना इस मुश्किल मुल्क में जो हमारे मजहबी फ़राइज़ है वो पूरे करने भी मुश्किल होती है। पहले महंगाई में पिसे अवाम को पैर दर पे झटके। अब हुकूमत रिलीफ के नाम पर गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाने लगी। मार्च के लिए LPG पूरे 80 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। घरेलू सिलेंडर 10 और कमर्शियल की कीमत में 37 रुपए कमी कर दी गई। फैसलाबाद में नए मीटर्स की बिलिंग में फेस्को सुस्त रवि का शिकार। सारिफीन को 4 माह से नए घरेलू मीटर्स के बिल न मिले। शहरी सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। नाकिस बिलिंग सिस्टम सारिफीन के लिए दर्द-ए-सर बन गया। फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल 1 इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स ओहदेदारान के झगड़े का मामला। डॉक्टर नवीद की मुद्दत में यंग डॉक्टर्स ओहदेदारान और साबिक DHO डॉक्टर साकिब मुनीर के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। सदर YDA डॉक्टर औरंगजेब गुजर भी नामजद। यंग डॉक्टर्स का भी जल्द लाएअमल जारी करने का ऐलान। वर्दी के नशे में धुत एहलकारों को शहरियों को हब्से भेजा में रखना और अहले खाना से 40,000 मांगना महंगा पड़ गया।
ایس پی لالپور ڈویژن رحمان قادر کا ایکشن، تھانہ سول لائن کے 4 اہلکار احمد، عاطف حمید، عاصم خان اور شاہد مسعود معطل، مقدمہ درج کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ محمد عمیر کو جنگ کا نیا ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ محمد عمیر ڈپٹی سیکرٹری اسٹاف ٹو چیف منسٹر بھی تعینات رہ چکے۔ سابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی پی سی بی میں تعیناتی کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی۔ فیصل آباد میں 15 دن سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار سیٹ سے غیر حاضر، ریونیو معاملات متاثر ہونے لگے۔ رجسٹریوں کے اندراج کا سلسلہ بند ہونے سے سائلین پریشان، کہتے ہیں جائیداد تقسیم کے کیسز التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد کی 33 سٹی ڈسپنسریوں میں ڈاکٹرز کی 37 سیٹیں ختم کرنے کا معاملہ، محکمہ صحت انتظامیہ کا محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ ماہانہ 7 سے 8 لاکھ افراد علاج کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی سیٹیں ختم ہونے سے مریضوں کا سارا رش بڑے ہسپتالوں میں منتقل ہوگا، مسائل جنم لیں گے۔ اور محکمہ تعلیم میں ڈائریکٹوریٹ سسٹم رائج نہ ہو سکا، پنجاب حکومت کا ڈویژنل ڈائریکٹرز ایجوکیشن سے اسکول سربراہان کا کام لینے کا فیصلہ، مستقل سربراہ سے محروم ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں ڈویژنل ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو سربراہ ادارہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اسکولز کی حالت بہتر بنانے کے لیے افسران ہر ہفتے پہلے 3 دن ایک اسکول جبکہ آخری 3 دن دوسرے اسکول میں بیٹھا کریں گے۔